बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंस बताएंगे कि आर्टिकल्स और सेक्शन में क्या डिफरेंस है। असल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर लॉ के स्टूडेंट को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। आप लोग देखते हो कि कुछ हमारे पास लॉज ऐसे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें, कानूनी शहादत की बात करें, तो वो क्या है, उनमें आर्टिकल्स आपके पास लिखे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोग बात करते हो क्रिमिनल प्रोसीजर की, CRPC की, या सिविल प्रोसीजर कोड की बात करते हो, या पाकिस्तान पीनल कोड की PPC की बात करते हो, उसमें सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। तो सेक्शंस और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, आज हम लोगों ने इसको देखना है। तो हमारे पास एक तरफ आर्टिकल्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ सेक्शंस आ जाती हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसको बेसिकली अभी हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसके हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं। आज मैं आपको कुछ रेफरेंस भी दे के उसके हवाले से कंसिडर करूंगा इन चीज़ों को। आर्टिकल्स बेसिकली एक कंप्लीट चीज़ होती है और कंप्लीट प्रोविजन ऑफ लॉ। इसमें लॉ जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाता है। और सेक्शन क्या होता है, वो एक प्रॉपर कंप्लीट नहीं होता। वो सेक्शन क्या होता है, बाज़ का तो आप लोग देखते हो कि दूसरे सेक्शंस के ऊपर भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो आर्टिकल होता है बेसिकली वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होता। फिर आर्टिकल आपके पास सुपीरियर होता है, जबकि जो सेक्शन होता है वो सुपीरियर नहीं होता, वो सब ऑर्डिनेट होता है। तो कुछ इस तरह की हमारे पास फंडामेंटल चीज़ें, इसमें हम लोग इसकी डिफरेंस के बारे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बहुत सी चीज़ों को देखें तो ऐसा नहीं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में कानूनी शहादत आर्डर के ऊपर, तो आप लोग देखते हो कानूनी शहादत आर्डर का आर्टिकल 30 जो है वो बाकी 31, 32, 33 के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ये आर्टिकल जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जो भी हम डेफिनेशन यहाँ पे आज ड्रा करेंगे वो क्या होगी, तमाम के ऊपर लागू होनी चाहिए। सो इनका जो मेन जो एक्चुअल बात है उसके ऊपर हम लोग जाते हैं। आर्टिकल बेसिकली जो भी आपके पास फंडामेंटल लॉ है, जितने फंडामेंटल लॉज हैं उसमें हम लोग आर्टिकल बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, QSO की बात कर लो, तो ये सारे क्या है, ये आर्टिकल्स के ऊपर बेस है। और इनके अलावा जो बाकी हैं लॉज, आपके पास जितने अदर लॉज आ जाते हैं, तो ये सारे अदर लॉज जो होते हैं इनमें क्या होता है, सेक्शंस हैं। क्यों है आप ये देखते हैं। फंडामेंटल लॉ बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे लॉ होते हैं जिसके ऊपर बाकी तमाम लॉज डिपेंड करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही आपका सिविल प्रोसीजर कोड बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही आपके बाकी लॉज बनेंगे। तो इसलिए जो बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, उसमें आर्टिकल लिखे जाते हैं। जबकि इसी तरह कानूनी शहादत, क्योंकि बाकी तमाम लॉज क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सिवाय एक आर्बिट्रेशन को छोड़ के बाकी तमाम इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि फंडामेंटल लॉज जितने भी होंगे उसको आर्टिकल के ऊपर लिखा जाता है, जबकि बाकी तमाम लॉज में क्या किए जाते हैं, सेक्शन और फिर सब सेक्शन उसको बना दिया जाता है। यहाँ पे अगर मैं एक थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA की बात करूँ, तो उसमें क्या है कि उसमें आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स के अंदर सेक्शंस हैं। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि आर्टिकल्स के अंदर भी सेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल बेसिकली एक कंप्लीट प्रोविजन होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस ये है उसमें आर्टिकल और सेक्शन में, वो यही है कि आर्टिकल क्या होते हैं, वो फंडामेंटल लॉज के अंदर बनाए जाते हैं, क्योंकि बाकी तमाम लॉज क्या होते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं, तो उसको सेक्शन के तहत लिखा जाता है। तो आई होप सो आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा होगा। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे फिर भी कोई आपको अगर कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।